नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन शॉर्ट हैंड डिक्टेशन। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हाथरस का इस तरह देश दुनिया में चर्चा में आना न केवल दुखद बल्कि शर्मनाक भी है। जो ज्यादती 14 सितंबर को हुई थी उससे जुड़े जितने सच लोगों को नहीं पता, उससे कहीं ज़्यादा अफवाह और सवाल हवा में हैं। बताने की कोशिश में इतने संशय पैदा हो गए हैं या छिपाने की कोशिश में। यह विडंबना ही है या समझ से जुड़ी कोई त्रासदी की। आज के सक्षम दौर में भी सूचनाओं पर खुले पहरे बिठाने की कवायद दिल्ली की सड़कों से हाथरस में बूलगढ़ी की गलियों तक नुमायां हुई है। क्या इस मामले को बूलगढ़ी या हाथरस के स्तर पर ही न्याय की दहलीज तक नहीं पहुंचाया जा सकता था? यदि अनेक कानूनी प्रावधानों के बावजूद हम महिलाओं और उसमें भी दलित महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमें क्या किसी आईने में अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए? बलात्कार की शिकार युवती की हालत यदि ज़्यादा खराब थी तो उसे पहले ही इलाज के लिए दिल्ली क्यों नहीं लाया गया? कौन लोग थे जो हाथरस में उस युवती को न्याय दिलाने का कर्तव्य निभा रहे थे? इस मामले में कदम कदम पर न केवल व्यावहारिक बल्कि इतनी विधिगत गलतियां हुई हैं कि यह मामला प्रशासन के लिए एक मिसाल बन गया है। देश के लिए भी अति महत्वपूर्ण हो चुके इस प्रकरण के जरिए प्रशासन के विद्यार्थियों को पढ़ाया सिखाया जा सकता है कि किस चरण में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। पिछले वर्ष के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में हर दिन बलात्कार के 88 मामले सामने आते थे। इस साल भी स्थिति बहुत अलहदा नहीं होगी, लेकिन बेशक यह कुशल प्रशासन का ही नतीजा है कि चंद मामले ही चर्चा में आते हैं। ज़्यादातर मामलों में स्थानीय स्तर पर ही यथोचित कार्रवाई कर दी जाती है। ऐसे में यह समझना कठिन नहीं कि हाथरस का मामला विरल मामलों में कैसे शामिल हो गया। आखिर क्या जरूरत थी कि पीड़ित परिवार तक पहुंचने की तमाम कोशिशों पर पहरे बिठा दिए गए? कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखकर कितने पत्रकारों की फोन टैपिंग हुई है? जब प्रशासन जरूरत से ज़्यादा सवाल पैदा करने लगता है और ज़रूरत से कम जवाब देने लगता है तो हालात ऐसे ही बिगड़ने लगते हैं। नेताओं को बलपूर्वक हाथरस जाने से रोका गया, लेकिन जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने दिया गया तो क्या कोई भूचाल आ गया? हर राजनीतिक पार्टी और मीडिया को अपना दायरा पता है। सब सच जानना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सच और जवाब ही सबसे अच्छा समाधान हो सकता है। प्रशासन सही है, पर आज सच जानने वालों पर पहरे बिठाने की कोशिश उसका सबसे बड़ा दोष है। न्याय
कोई एक पक्षीय मामला नहीं होता, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। प्रशासन ही नहीं, पूरे समाज के लिए यह सोचने का समय है। बलात्कार जैसे अक्षम्य अपराध के विरुद्ध सामाजिक बाड़ेबंदियां पलक झपकते टूट जानी चाहिए। धार्मिक, सामाजिक, इंसानी या संवैधानिक ऐसा कोई आधार नहीं है जो हमें जात के आधार पर पक्षपात के लिए प्रेरित करता हो। खेमेबाजी राजनीति के लिए मुफीद भले हो, लेकिन वह हमें सार्वभौमिक सुरक्षा का एहसास कतई नहीं करा सकती, और सुरक्षा करना तो दूर की कौड़ी है। हाथरस से हमें सबक लेने की जरूरत है, ताकि फिर ऐसे छिपने छिपाने की जरूरत ना पड़े।